बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 13 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ उसे जो बाइडन की हुकूमत ख़त्म करना चाहती है। क्या वाकई अमरीका अपने फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से निकालना नहीं चाहता है? क्या वाकई अमरीकी सदर जो बाइडन मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं? क्या वाकई अफ़गान तालिबान अमरीकी बदअहदी के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले दिनों में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं? और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के कितने सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पें जारी हैं? आज किन किन इलाकों में लड़ाइयाँ हुई और कितना नुकसान काबुल हुकूमत को और अफ़गान तालिबान को हुआ? जबकि नाज़रीन हम वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये बताएंगे कि अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने गवांतानामो बे, जो अमरीका की बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे बदतरीन जेल है, उसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। गवांतानामो बे जेल के हवाले से साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने 2008 में वादा किया था कि इस जेल को बंद कर दिया जाएगा और इससे जो मुजरिमीन हैं या जो वहाँ पर कैद लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा। गवांतानामो बे जेल कहाँ पर वाक़ है और इस वक्त इसके अंदर कितने कैदी मौजूद हैं? क्या वाकई जो बाइडन अपने इस वादे को पूरा कर पाएंगे? ये वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं किया, खुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और साथ साथ हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाइक और फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की। तो नाज़रीन आप जानते हैं अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान फरवरी 2020 में एग्रीमेंट हुआ था, एक साल पहले, कि अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान छोड़कर जाएंगी, इनखिला करेंगी और मई 2021 तक की डेडलाइन अमरीका को अफ़गान तालिबान ने दी थी एग्रीमेंट के अंदर है कि अमरीकी फ़ौजें मई 2021 तक तमाम जो फ़ौजी अड्डे हैं वो खाली करके वहाँ से फ़ौजों को निकाल लें और तालिबान अमरीका पर कोई हमला नहीं करेंगे। और नाज़रीन पिछला एक साल पूरा का पूरा पूरी दुनिया ने देखा कि अफ़गान तालिबान ने किसी एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला नहीं किया और ना ही किसी अमरीकी फ़ौजी को मारा है और तालिबान ने अपनी कमिटमेंट को, अपने वादे को पूरा करके दिखा दिया है। लेकिन अब जो बाइडन की हुकूमत है वो तालिबान के ख़िलाफ़ धमकियाँ दे रही है। आज भी नाज़रीन वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर और इसी तरह से वाशिंगटन पोस्ट और दीगर मगरबी ज़राए अबलाग में ये रिपोर्टें नशर हुई हैं कि जल्द अमरीका और नेटो के ममालिक का एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रखा जाए या फिर अमरीकी फ़ौजियों को निकाला जाए। जबकि नाज़रीन अमरीकी हुकूमत के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बात बता रहे हैं और उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जो बाइडन अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से नहीं निकालेंगे और तालिबान के साथ नए एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो बाइडन हुकूमत 2500 अमरीकी फ़ौजियों की तादाद को 5000 या 10,000 तक कर दे और इसका कवी इम्कान मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन ये सरीहन दोहा एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी है और जो अफ़गान तालिबान इसे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे और अफ़गान तालिबान धमकी दे रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि अगर अमरीका ने अपने फ़ौजियों को ना निकाला, एग्रीमेंट पर अमरीका पूरा ना उतरा तो फिर अफ़गान तालिबान बड़े बड़े हमले करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि अमरीकियों का हशर अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होता है। नाज़रीन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है वो तालिबान के हक़ में है, क्योंकि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 32 सूबों में से तकरीबन 26 से 27 सूबों में मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं और बाकी के 3-4 सूबे ऐसे हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान की काफ़ी वहाँ पर असर रसूख है और गिरफ्त काफ़ी हद तक मजबूत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजी और नेटो फ़ौजी अगर बदअहदी करेंगे तो तालिबान बड़े बड़े हमले करेंगे और इससे अमरीका को, नेटो को ज़्यादा नुकसान होगा। और नाज़रीन ये ख़तरा भी मौजूद है कि अमरीका अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले शुरू कर दे और नई जंग शुरू कर दे। अगर अमरीका ये बदअहदी करेगा तो अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा बढ़ेगा, खून रेसी ज़्यादा होगी। इसी वजह से पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की सरबराही में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के तमाम जर्नैलों ने इत्तिफ़ाक़ किए है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर अमरीका पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा और अमरीका को मजबूर किया जाएगा कि वह
अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को निकाले, क्योंकि इस जंग से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो अफ़गान तालिबान का दावा सामने आ रहा है कि कंधार के अंदर और इसी तरह से कुनड़ में और दीगर जगहों में तालिबान ने आज बड़े बड़े हमले किए हैं। तालिबान की जो आज की कार्रवाइयाँ हैं उसमें तालिबान के ज़राया अब्लाग, वेबसाइट, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वगैरह इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनकी आज की कार्रवाइयों में 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और इसी तरह से मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे फ़तह किए गए हैं, चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं। और जो कंधार के अंदर आज एक धमाका हुआ है, कार बम धमाका था, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद NDS के कमांडोज और काबुल हुकूमत के फ़ौजी मारे गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी अफ़गानिस्तान के अंदर गिरफ्त मजबूत हो रही है और आज मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करके काबुल हुकूमत को पैगाम दिए है कि अगर वो रुकावटें दूर नहीं करेंगी, वादे पूरे नहीं करेगी, बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ नहीं बनाएगी, तो हम इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और निहत्ते शहरियों पर होने वाले हमलों का बदला लिया जाता रहेगा। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इस बात पर कायम हैं कि काबुल हुकूमत निहत्ते शहरियों को बमबारी करके मार रही है, जिसका बदला हम ले रहे हैं और काबुल हुकूमत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जबकि आज काम काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें दर्जनों तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। तालिबान ने इन खबरों को झूठी खबरें करार दिए है और इनकी तरदीद की है। इसी तरह से नाज़रीन काम आज अफ़गान तालिबान के सामने मुख्तलिफ सूबों से 50 के लगभग काबुल फ़ौजी एहलकार सरेंडर हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार, फ़ौजी एहलकार, सरकारी अहदेदारान शामिल हैं, जो अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की आम मुआफ़ी का फ़ायदा उठाकर सरेंडर होते हैं और फिर तालिबान की सफ़ों में शामिल हो जाते हैं और अफ़गान तालिबान इन्हें अपनी बड़ी कामयाबी करार देते हैं। जहाँ तक नाज़रीन काम बात है अफ़गानिस्तान के अंदर है भारत की साजिशों की, तो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो आज की ताज़ा तरीन बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों के नतीजे में जो भारत की रॉ एजेंसी के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं उनको नुकसान हुआ है। तकरीबन 11 दहशतगर्द मारे गए हैं और मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह करने की खबरें सामने आ रही हैं। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म होना चाहिए और अमन आना चाहिए। पाकिस्तान इसके लिए पीस प्रोसेस को, अमन मुज़ाकरात को या क़याम अमन के लिए कोशिशों को जारी रखे हुए है, लेकिन अमरीका को और दीगर जो इत्तेहादी हैं अमरीका के अशरफ गनी की हुकूमत, उन्हें भी अपने वादों पर कायम रहना होगा और अफ़गान तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट्स को पूरा करना होगा ताकि जंगबंदी हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और अमन आ सके और अफ़गानिस्तान की जंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से गवांतानामो बे जेल की बंदिश के हवाले से जो खबर सामने आ रही है। अमरीका के तमाम ज़राए अब्लाग पर यह खबर नशर हुई है। अल जज़ीरा ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि जो बाइडन हुकूमत की जो तर्जुमान है जेन साकी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी सदर जो बाइडन गवांतानामो बे जेल को बंद करना चाहते हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया की सबसे ख़तरनाक और सबसे बदनाम ज़माना जेल यही गवांतानामो बे जेल है, जिसके अंदर अमरीका ने 9/11 के वाक़े के बाद दुनिया भर से मुसलमानों को गिरफ़्तार करके इस जेल के अंदर अज़ियतें दी और इस जेल के अंदर ऐसे दर्जनों लोग थे जिनको कैदी बनाकर लाया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। और इस वक्त भी नाज़रीन काम इस जेल के अंदर 40 कैदी मौजूद हैं जिसे अमरीका दुनिया के ख़तरनाक कैदी करार देता है और उनमें से 26 कैदी ऐसे हैं जिन्हें अमरीका किसी भी सूरत रिहा नहीं करना चाहता है। और आज भी गवांतानामो बे जेल के अंदर इन कैदियों पर तशद्दुद होता है। ज़्यादातर इनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लोगों को, मुसलमानों को पकड़ कर लाया गया था और उन पर अज़ियतें की गई थी, उन पर जुल्म किया गया था। अफ़गान तालिबान के मौजूदा जो तालिबान हैं उनके कई ऐसे लीडर थे, कई ऐसे कारकुन थे, रहनुमा थे जिनको इस जेल के अंदर अज़ियतों से गुजारा गया है, फिर बाद में उन्हें डील के तहत रिहा किया गया है। अमेरिका का दावा रहा है कि दुनिया के जितने भी ख़तरनाक कैदी अमेरिका के दुश्मन थे उनके लिए ये जेल इंतहाई मुनासिब थी ताकि वो यहाँ से ना भाग सकें और अलकायदा और दीगर जो जिहादी तंजीमें थीं उनके मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ कर अमेरिका ने यहाँ पर लाकर बंद किया था। नाज़रीन काम ये जेल क्यूबा के अंदर वाक़ है। क्यूबा के जुनूब मशरक़ में एक खलीज है, एक बे है जहाँ पर ये जेल वाक़ है
और अमेरिका ने इस खलीज के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। और अमेरिका का दावा है कि क्यूबा की जो माजी के लोग थे उनसे हमने हमेशा हमेशा के लिए ये इलाका बतौर लीज़ पर हासिल किया है, और लिहाजा अमेरिका इस इलाके को, इस खलीज को वो क्यूबा के हवाले नहीं करता है। और जाहिर सी बात है क्यूबा कमज़ोर मुल्क है, वो अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता है, इसलिए आज भी क्यूबा के अंदर वाक़ ये एक सूबा है गवांतानामो, इस सूबे के ऊपर खलीज पर अमेरिका का कब्ज़ा है और यहाँ पर अमेरिका की जेल मौजूद है। अब नाज़रीन सवाल ये है कि क्या वाकई जो बाइडन इस जेल को बंद कर सकते हैं, या जिस तरह से उनकी पार्टी के जो साबिक सदर थे ओबामा, उनकी तरह वो भी ये वादा कर रहे हैं और इस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। 2008 में जब ओबामा इक़्तिदार में आए थे, ओबामा ने यह ऐलान किया था कि गवांतानामो बे जेल को बंद किया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर से इंसानी हकूक़ के इदारे आवाज़ उठा रहे थे कि इस जेल के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है। ख़ुद अमेरिका के अंदर भी इस जेल की बंदिश के ख़िलाफ़ एहतिजाज हो चुके हैं, लेकिन ओबामा ने 8 साल हुकूमत की, वो इस जेल को बंद नहीं कर पाए। माहिरीन इसकी वजह यह बताते हैं कि अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ऐसे कवानीन बनाए गए थे जिसमें इस जेल को बंद करने के हवाले से मुश्किलात का सामना था, इस वजह से ओबामा इस जेल को बंद नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आए तो ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया के या अमेरिका के जितने भी मुखालिफिन हैं, जितने भी शरीर लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ कर गवांतानामो जेल को भर देंगे। और ट्रंप के दौर में इस जेल को ना तो बंद किया गया है और ना ही इसमें किसी नए कैदी का गालिबन इजाफा किया गया है। और अब नाज़रीन जो बाइडन ने एक मरतबा फिर उनकी हुकूमत ने दावा किया है कि वो इस जेल को बंद करने जा रहे हैं। इस खबर को पूरी दुनिया के अंदर नशर किया गया है और पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ के इदारे इस खबर की तहसीन कर रहे हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि जो बाइडन की हुकूमत भी इस जेल को बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि पेंटागन किसी भी सूरत इस जेल को बंद करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि पेंटागन हमेशा से अपने सियासी मुखालिफिन को या अपने दुश्मनों को या अपने जो उन पर हमले करने वाले लोग हैं, उनको धमकियां देने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर लाकर कैद करता है। और यहाँ पर चूँकि अमेरिका के कवानीन भी किसी हद तक असरअंदाज नहीं होते हैं, इसलिए मनचाही सज़ाएँ दी जाती हैं, मनचाहा जुल्म किया जाता है। नाज़रीन पाकिस्तान की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनको भी इस जेल के अंदर कैद रखा गया है और आज भी वो अमेरिका की जेल के अंदर जो अज़ियत है, सज़ा है, वो काट रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान पर, मौजूदा हुकूमत पर और मुसलमानों पर और अफ़गान तालिबान पर बिलखुसूस ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। और इसी तरह से एक कराची के पाकिस्तानी शहरी थे, उनका एक ख़त सामने आया था जो उन्होंने जो बाइडन को लिखा कि वो कई साल से नाहक इस जेल के अंदर कैद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। लिहाजा इस वक्त जेल के अंदर जो 40 कैदी हैं उनको रिव्यू करना चाहिए और उनकी जो सज़ाएँ हैं उनको देखना चाहिए और उन्हें जेल से रिहा करना चाहिए। और इसके लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक OIC, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से प्रेशर बढ़ा सकते हैं कि इस बदतरीन अक़ूबत खाने को अमेरिका बंद करे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों पर जुल्म होता है। बारह नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।